हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं टेक्निकल कैप प्रॉब्लम्स। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने ऑटोकैड के 3D पार्ट्स के बारे में जाना, इसके टूलबार्स के बारे में जाना और मॉडलिंग टूलबार्स और बहुत सारे टूलबार्स के बारे में जाना। आज हम ऑटोकैड में एक 3D स्पाइरल जीना बनाना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा पेज सेटअप ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने ग्रिड मोड को ऑफ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे अपने यूसेस आइकन को सेट कर लेता हूँ। और यूसीएस आइकन को सेट करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी यूनिट सेट कर लेता हूँ। यूनिट सेट करने के लिए यू एन एंटर प्रेस कीजिए और मैं यहाँ पे अपनी यूनिट डेसिमल में करूँगा और यहाँ पे मैं प्रीवियस रख लेता हूँ 0.00 और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ मीटर रख लेते हैं, देन ओके कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगा। सर्कल ड्रॉ करने के लिए सी एंटर प्रेस कीजिए और सी एंटर करने के बाद यहाँ पे हम रख लेते हैं अपनी, कितने रखेंगे हम यहाँ पे रख लेते हैं एक, मतलब 1 मीटर रख लेते हैं, एक एंटर। और यहाँ पे हम अपना गोला रख लेते हैं, एक छोटा सा सर्कल और बना लेंगे, छोटा सर्कल और बनाते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसकी साइज रख लेंगे 0. यहाँ पे रख लेते हैं हम 0.11। एंटर प्रेस कीजिए और मैं यहाँ पे एक अंदाजे से एक सर्कल और ड्रॉ कर लेता हूँ, सी एंटर। यहाँ पे मैं एक अंदाजे से सर्कल और ड्रॉ कर लेता हूँ छोटा सा। ये देखिए यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे एरे कर लेंगे, इस सर्कल को हम एरे कर लेंगे। तो सर्कल को एरे करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले पोलर एरे को सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे मिड में जाके यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट बना रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम टर्म्स, देखिए यहाँ पे टर्म्स डाल देंगे हम यहाँ पे 10 एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे देखिए टर्म्स हो गए हैं, हमारी 10 हो चुकी हैं। अब यहाँ पे अब हम एस्केप कर देंगे और हम इसे अब एक्सप्लोड कर देंगे। एक्सप्लोड करने के लिए एक्स से एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए हमारा एक्सप्लोड हो चुका है। अब हम इन सबको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के लिए TR एंटर, यहाँ देखिए TR एंटर कर देते हैं हम। और यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे हम अपने सिलेक्शन साइक्लिंग को ऑफ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम, ये देखिए यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, इसे बाद में करेंगे या फिर हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, कंट्रोल Z कर लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम आसानी से ट्रिम कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए ट्रिम कर लेते हैं इन सभी को हम। ये देखिए ट्रिम कर लीजिए आप। मैं आपको स्पाइरल जीरो बनाने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बन चुका है हमारा, ये देखिए यहाँ पे बन चुका है। और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए अपने कीबोर्ड सिंपली L एंटर कीजिए और अपने मिड पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाके छोड़ दीजिए। और हमने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कर लिया है। और यहाँ पे हम TR एंटर कर लेंगे और TR एंटर करने के बाद हम यहाँ पे देखिए इसे मिटा देंगे, इस वाले को मिटा दिया हमने। अब हम इसे पोलर एरे दोबारा करेंगे। पोलर एरे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए दूसरे ऑब्जेक्ट को, एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे हम रखते हैं मिड पॉइंट को। और यहाँ पे हम टर्म्स रखेंगे 15, हमें 15 राइजर चाहिए, सॉरी 15 ट्रेड चाहिए, 15 एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखिए 15 हो चुका है। और मैं यहाँ पे ये 15 हो चुके हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लोड कर दूंगा इन्हें एक बार और, एक्सप्लोड X एंटर। और मैं यहाँ पे एक ही ट्रेड रखूंगा और बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। आइए ये देखिए हमने बाकी सबको डिलीट कर दिया है।
हम यहाँ पे इसे 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3D में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से SW आइसोमेट्रिक में जाके कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे अपने 2D वायर फ्रेम की जगह रियलिस्टिक रख लेता हूँ। रियलिस्टिक कर लिया। अब रियलिस्टिक करने के बाद अब यहाँ पे हम अपना जो है अपने इसके जो है हम रेलिंग्स प्रोवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे रेलिंग्स करेंगे। यहाँ पे देखिए आप ड्रॉ टूल बार पे जाएंगे। ड्रॉ टूल बार में आप हेलिक्स देख सकते हैं। ये 2D और 3D के लिए होता है। तो हेलिक्स पे जाके क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेंटर पे जाके क्लिक कीजिए। यहाँ पे सेंटर पे और यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे जाके दोबारा क्लिक कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेसिफाई नेक्स्ट रेडियस पूछ रहा है, तो यहाँ पे दोबारा क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टर्न्स डाल देते हैं। हम टर्न्स डालने के लिए कमांड लाइन पे जाते हैं और टर्न्स पे जाके क्लिक करते हैं और यहाँ पे टर्न्स डाल देते हैं हम 1 एंटर। और यहाँ पे हम देखिए डाल लेते हैं। यहाँ पे हम अपना जो हमारा हेलिक्स है उसे 3 मीटर 3 एंटर, और ये हमारा 3 मीटर हो चुका है, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे इसे प्रेस पुल कर लेंगे। यहाँ पे इसे ये देखिए यहाँ पे प्रेस पुल कर लेते हैं हम 0.03 कर लेते हैं। और हम यहाँ पे इसे कर लेते हैं 5 मीटर एंटर, और ये हमारा 5 मीटर हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो है स्टेयर बनाते हैं, सॉरी यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं। तो आइए ट्रेड बनाते हैं। ट्रेड बनाने के लिए आप अपने सिंपली पाथ एरे को क्लिक कीजिए। सॉरी, ट्रेड बनाने के लिए आप सिंपली अपने पाथ एरे से इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, जो हमें एरे करना है उसे सिलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ पे पाथ एरे पे जाइए। पाथ एरे पे जाने के बाद आप जिसको भी यहाँ पे देखिए सिलेक्ट पाथ करवा रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट पाथ कर दीजिए। और यहाँ पे फिर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप मीजर देख सकते हैं। यहाँ पे मीजर, तो यहाँ पे जाके डिवाइड पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे टर्म्स डाल देते हैं हम अपनी 15, जैसे कि हमने ट्रेड डाली हुई थी 15 एंटर प्रेस कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये ट्रेड बन चुकी है हमारी आसानी से। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ये कम थोड़ा सा रह चुका है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये रह चुका है। तो यहाँ पे एक हमारी जो ट्रेड है यहाँ पे फालतू हो चुकी है। तो हम यहाँ पे से एक ट्रेड को डिलीट कर देंगे। पहले से एक्सप्लोर कर लेते हैं, X एंटर, और यहाँ पे डिलीट कर देंगे इस ट्रेड को। और फिर हम इन सबको धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे, बाकी सब ट्रेडों को। आइए जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के लिए अपने कीबोर्ड से सिंपली J एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। तो या फिर अपने यहाँ पे देखिए एक बार और मैं आपको एक कमांड बताता हूँ। यहाँ पे सारे ट्रेड को सिलेक्ट कीजिए। मैं आपको एक यूजफुल कमांड बताता हूँ। अगर आपको कभी भी ज्वाइन नहीं हो पाता है तो यहाँ पे वो कमांड बहुत यूज होती है, क्योंकि ज्वाइन कमांड में सारी जो लाइन है वो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ये मिल नहीं पा रही हैं। तो मैं आपको एक कमांड और बताऊंगा। सारे ट्रेड जो हमने सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से सिंपली B एंटर करना है। B एंटर क्या होता है कि ब्लॉक जो हमें बनाना होता है ब्लॉक, तो यहाँ पे कोई भी नाम दे दीजिए आप। हम यहाँ पे SW दे देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे देखिए एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं ब्लॉक करते ही। और अब हम यहाँ पे अपने ये देखिए जो ये हमारा हेलिक्स है, इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए पहले हमें अपने यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं CO, एंटर प्रेस करते हैं
और यहाँ पे देखिए कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं सिर्फ 0.9 ऊपर की तरफ, और यहाँ पे 0.9 कर लिया है हमने, 0.9 कर लिया। अब यहाँ पे अब यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं थोड़ा, या फिर पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले सर्कल ड्रॉ, सी एंटर, और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 0.9 का नहीं, यहाँ पे 0.3 का, 0.3 का सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.3 का सर्कल ड्रॉ किया है हमने यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे 0.3 का सर्कल ड्रॉ हुआ है यहाँ पे अभी। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे इनको हम नीचे कर लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं हेलिक्स को, और यहाँ पे CO एंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ पे नीचे की तरफ कर लेते हैं हम इसे 0.15 एंटर, फिर पॉइंट नेक्स्ट करते हैं 0.30 एंटर, फिर नेक्स्ट करते हैं 0.45 एंटर, फिर नेक्स्ट करते हैं 0.60 एंटर, फिर नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे 0.75 एंटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हो चुका है। और मैं यहाँ पे इस सर्कल को भी फिलहाल मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने ये डिलीट कर दिया है, और मैं यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 0.2 का, और यहाँ पे बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, बाकी सबको डिलीट कर देते हैं, डिलीट। और अब हम यहाँ पे इसे स्वीप कर लेंगे। स्वीप करने के लिए स्वीप कमांड पे जाइए, सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ पे हेलिक्स को सिलेक्ट कीजिए, हेलिक्स, और यहाँ पे देखिए ये हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम इसे बाद में कॉपी कर लेंगे। फिलहाल में हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, L एंटर, लाइन बना लेते हैं हम यहाँ पे, और एक लाइन हम ऊपर की तरफ बना लेंगे। यहाँ पे एक लाइन हम यहाँ पे भी बना लेंगे, L एंटर करके, L एंटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक लाइन बना ली है हमने अपनी, यहाँ पे एक लाइन बना ली है हमने, और हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, C एंटर, और यहाँ पे 0.3 का सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 0.03 का सर्कल है, और फिर हम स्वीप करेंगे कमांड को। स्वीप पे क्लिक करें, सर्कल पे क्लिक करें, सॉरी उससे पहले हम इस अपनी लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे J एंटर प्रेस कीजिए, J एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे देखिए ज्वाइन हो चुकी है। और यहाँ पे स्वीप कर लेंगे, स्वीप कमांड पे क्लिक कीजिए, सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और लाइन जो हमने लाइन ज्वाइन की थी उसको उस पे जाके क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे भी ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बन चुका है। अब हम इसको नीचे की तरफ कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, CO एंटर प्रेस कीजिए, और हमें यहाँ पे कॉपी करना है नीचे की तरफ। तो अब ध्यान रखिएगा वहां पे नहीं जाइएगा जहाँ पे आपने वो करना है, आपको मतलब कॉपी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाके नहीं करना है, उससे थोड़ा अलग करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं मेरा जो कर्सर है अलग है थोड़ा उससे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पहले 0.15 एंटर, फिर 0.30 एंटर, फिर 0.45 एंटर, फिर
यहाँ पे एस्केप करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया है, होने दीजिए। पर यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर देते हैं, CO एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ 0.15 कर लेते हैं, एक और 0.15 एंटर, और यहाँ पे देखिए सही हो गया है। और यहाँ पे कर लेते हैं एक और 0.30, यहाँ पे एक और कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे CO एंटर प्रेस करते हैं और नीचे की तरफ करते हैं हम 0.15 और यहाँ पे ये देखिए हो चुका है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हो चुका है। और अब हम इसे एक्सप्लोड कर लेते हैं, ये जो हमारा ज्वाइन किया हुआ था एक्सप्लोड कर लेते हैं। एक्सप्लोड करने के लिए X एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे ये देखिए एक्सप्लोड हो चुका है, एक्सप्लोड हो चुका है ये देखिए। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो है हमारा, अब हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पाथ एरे करते हैं। पाथ एरे के यहाँ पे जो हमारी ये वाली लाइन है यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए यहाँ पे देखिए हमारा स्पाइरल जीना बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। और मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं अंदाजे से, C एंटर, और यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे 170 का, सॉरी 70। और यहाँ पे हम यहाँ पे भी हम एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, C एंटर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे 0.3 का, एंटर। और यहाँ पे हम इसे, अब यहाँ पे हम इसे पोलर एरे करेंगे, सॉरी पोलर एरे करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, फिर एंटर, और यहाँ पे करते हैं बीच वाले पे, और यहाँ पे टर्म्स रखते हैं हम 11, एंटर। और यहाँ पे देखिए टर्म्स हो चुकी है हमारी 11। और अब यहाँ पे हम एक्सप्लोड कर लेते हैं X एंटर, और अब यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम TR डबल एंटर, और यहाँ पे इसे भी ट्रिम कर लीजिए, सॉरी एस्केप कीजिए। धीरे धीरे सबको ट्रिम कर लीजिएगा आप। यहाँ पे सारे सर्कल को ट्रिम कर लीजिए। और यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जो हमारी पहली वीडियोस, पिछली वीडियो में एक वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे सर्कल अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिम कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ, प्रेस पुल कर लेते हैं हम 0.13 या 0.15 कर लो, 0.15 कर लिया, सॉरी यहाँ पे एस्केप कर लेते हैं। और यहाँ पे अब देखिए हम यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं M एंटर, और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं दिखा रहा है।
या फिर हम यहाँ पे एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, इसे कंट्रोल Z कर लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन कमांड ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, मिड पॉइंट नहीं शो करता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना लीजिए, सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी आप लाइन क्रिएट कर लीजिए, आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी फिर यहाँ पे। और एक लाइन क्रिएट यहाँ पे भी कर लीजिएगा, यहाँ पे भी लाइन क्रिएट कर लीजिएगा, एल एंटर करके, एल एंटर। और यहाँ पे अंदाजे से मिड में जाके आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन बन चुकी है। और अब मैं इसे प्रेस पुल कर लेता हूँ। प्रेस पुल कर लेते हैं 1.15, एंटर प्रेस कर लीजिए। अब हम यहाँ पे इसे आसानी से सिलेक्ट कर लेते हैं, मूव भी कर सकते हैं, एम एंटर। और यहाँ पे शिफ्ट दबा के हम इसे देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट करते हैं सिलेक्ट। और यहाँ पे हम रख देंगे इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये देखिए, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये बन चुका है। और यहाँ पे इसे डिलीट कर दीजिए आप। और यहाँ पे इसे भी हम डिलीट कर देंगे, सर्कल। यहाँ पे देखिए डिलीट नहीं हो पा रहा है, तो कोई नहीं, हम अपने जीने को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, कोई कुछ रह तो नहीं गया है जीने में। या इसे हम मूव कर लेते हैं, एम एंटर, और मूव कर लेते हैं इधर की तरफ। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे ये देखिए जीना बन चुका है। ये देखिए हमारा स्पाइरल जीना बन चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार कंट्रोल Z कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा स्पाइरल जीना बन चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्पाइरल जीना। ये देखिए, आप चाहो तो यहाँ पे जो रेलिंग्स ना प्रोवाइड करके आप यहाँ पे मिरर भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बता देते हैं हम मिरर के लिए। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, CO एंटर प्रेस कीजिए, एस्केप कीजिए। और यहाँ पे अब हमने कॉपी किया है ये। यहाँ पे एरे पाथ को सिलेक्ट कीजिए और सारे डिलीट कर दीजिएगा यहाँ पे आप। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी इन्हें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे ये सारे डिलीट करने हैं, बस एक ही रखना है यहाँ पे। ये डिलीट कर दीजिए आप, और ये भी डिलीट कर दीजिए। और यहाँ पे इसे भी डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे भी आप डिलीट कर दीजिए। ये देखिए सारा लगभग डिलीट हो चुका है यहाँ पे। और हम यहाँ पे अब दोबारा से करते हैं, यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, CO एंटर। और यहाँ पे ऊपर की तरफ करते हैं हम 0.90 एंटर। और यहाँ पे हम L एंटर कर लेंगे, सिंपली L एंटर।
एंटर, एक यहाँ पे भी कर लेंगे, कमांड को रिपीट करते हैं। यहाँ पे देखिए, और अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के लिए जे एंटर प्रेस कीजिए, और अब आप यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल यहाँ पे कर लेते हैं 0.3 का, और अब हम यहाँ पे स्विप करेंगे। स्विप कमांड पे सर्कल लेके सर्कल पे क्लिक एंटर, और यहाँ पे इस पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए बन चुका है फिलहाल में। अब मैं यहाँ पे आपको मिरर लेके दिखाऊंगा। तो मिरर लेने के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लाइन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक्सक्लूड को सिलेक्ट कीजिए। एक्सक्लूड, और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे आप कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रिएट हो चुका है हमारा मिरर। अब मैं आपको एक बार यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं आपको वो करके दिखा दूंगा। पेंट करने के लिए MET मटेरियल ब्राउजर को ओपन करना है, MET एंटर करके। यहाँ पे देखिए MET एंटर किया है हमने, और यहाँ पे हम कर लेते हैं अब मिरर M डालते हैं। यहाँ पे बहुत सारे देखिए यहाँ पे वो हो जाएंगे, खुल जाएंगे। यहाँ पे ओपन, आपको ऊपर यहाँ पे कुछ भी डाल देना है, या आपकी ऑटोकैड लाइब्रेरी नहीं खुली होगी तो सबसे पहले आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगे, फैब्रिकेशन और ऑटोकैड लाइब्रेरी। तो सिंपली आपको ऑटोकैड लाइब्रेरी पे एंटर करना है, और फिर यहाँ पे आप डाल सकते हैं कुछ भी। और यहाँ पे जाके आप मिरर पे क्लिक कर सकते हैं, ग्लास पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे ग्लास। और मुझे यहाँ पे ये वाला ग्लास देखिए, मैं एक बार यहाँ पे देखिए इसे जूम कर लेता हूँ, सॉरी। और यहाँ पे मुझे जिसके यहाँ पे एक बार ये वाला ग्लास चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ग्लास आ चुका है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं मेटल, नहीं यहाँ पे मेटलिक पेंट है, यहाँ पे मेटलिक। और या तो हम यहाँ पे इसे, ये थोड़ा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा कर लेते हैं। मेटल में जाते हैं, मेटल कहाँ है, मेटल। और यहाँ पे हम वाइट वाला कर लेते हैं, ये वाला सही लग रहा है हमें। और यहाँ पे भी हम इसे यहाँ पे भी सही कर लेंगे। और यहाँ पे हम अपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसके लिए कुछ और, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्हें कर लेते हैं, सॉरी। यहाँ पे ये वाला देखिए पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। ये क्या है कि जो है हमारा पूरा ज्वाइन है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेंगे, ये एक एक करके होगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये कलर थोड़ा हमें अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे हमने जो पहला वाला किया था, पहले अपने रेलिंग्स को उसे ही कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हम उसे ही कर लेंगे, ये वाला सारे हम यही कर लेंगे इसे। यहाँ पे हम सारे उसी कलर को रख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी हम उसे ही रख लेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने गलत वो कर दिया है, यहाँ पे Ctrl Z कर दीजिए। हमने गलत उसके को पेंट कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसे कर लेंगे। यहाँ पे देखिए करते हैं, अभी कर लीजिए आप यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, क्या दिक्कत शो हो रही है।
इसे एक्स एंटर कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे जो कैप्चर ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ हमारी दिक्कत शो हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे हम अपने सिलेक्शन साइक्लिंग को ऑन ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे भी अभी ये नहीं हो पा रहा है क्या। देखिए यहाँ पे एक बार और कोशिश करते हैं। फिलहाल में हम एक यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे एक आइसोलेट का ऑप्शन होता है और यहाँ पे हम हाइड ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हाइड हो चुका है, तो हम इसे आसानी से यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसे पेंट कर सकते हैं। अगर कभी कभी ऑब्जेक्ट हमें डिस्टर्ब करता है तो यहाँ पे हम हाइड कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को, फिर हम अपने आसानी से कोई भी वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए अब हमने लगभग सारे जो है पेंट कर लिए हैं। अब अपने ऑब्जेक्ट को हम दोबारा से वो कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको एस्केप करके एक बार बता देता हूँ। टॉगल कीज में एक टॉगल कीज होता है अनआइसोलेट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कर दीजिए तीसरे वाले ऑब्जेक्ट, तीसरे वाले उस पे नंबर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे जो हाइड ऑब्जेक्ट था वो आपको शो होने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको जो है पेंट भी करके दिखाया है इसमें। या फिर आपको कोई और पसंद नहीं है ये पेंट तो आप कोई और पेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने जैसे चाहें ऐसे पेंट को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपका यदि कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हो सके तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा।